Guys, good morning. Myself is Manoj Modi from Gwalior, Madhya Pradesh. Welcome you once again in my English Academy channel. आज की इस वीडियो में हम नाइदर, नन व नो के यूज़ को समझेंगे। ये तीनों के तीनों वर्ड नेगेटिव वर्ड हैं। दैट मीन्स जब भी किसी सेंटेंस को यदि आपको नेगेटिव करना होगा तब आप उस सेंटेंस में या तो नाइदर का यूज़ करेंगे या फिर नन का यूज़ करेंगे या फिर नो का यूज़ करेंगे। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइदर की और नन की। नाइदर का यूज़ दो के लिए किया जाता है जबकि नन का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। दोनों के दोनों वर्ड नेगेटिव हैं, तो जब भी ये सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे तो दोनों वर्ड तो ये सेंटेंस को एक नेगेटिव मीनिंग देंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में देखिए, आई हैव 2 बुक्स बट इज़ गुड। इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि नाइदर आएगा या नन आएगा तो आप ये देखेंगे कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो इस सेंटेंस में पहले से ही क्लेरिफाई है कि इस सेंटेंस में हमारे पास बुक्स की संख्या कितनी है, 2। और 2 के लिए किसका यूज़ किया जाता है, नाइदर का यूज़ किया जाता है, जबकि नन का यूज़ 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है। तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी डिफाइन है कि हमारे पास बुक्स की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए इस सेंटेंस में क्या आएगा, नाइदर आएगा। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग कुछ इस तरह से होगा, मेरे पास 2 किताबें हैं लेकिन उन दोनों किताबों में से कोई सी भी अच्छी नहीं है। यानी कि नाइदर का जो मतलब है दोनों में से कोई नहीं, यानी कि दोनों किताबों में से कोई सी भी किताब अच्छी नहीं है। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव मैनी बुक्स। आई हैव मैनी बुक्स यानी कि किताबों की संख्या कितनी है हमारे पास, 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा है तो इस सेंटेंस में नाइदर का यूज़ नहीं हो सकता और इसलिए हमें इस सेंटेंस में किसका यूज़ करना पड़ेगा, नन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस की कुछ हिंदी इस तरह से हो जाएगी, मेरे पास कई किताबें हैं लेकिन किताबें वो सब की सब कैसी हैं, अच्छी नहीं हैं। किताबें अच्छी नहीं हैं। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, इज़ गुड। इज़ गुड। अब इस सेंटेंस में आपसे ये पूछा है कि नाइदर आएगा या नन आएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या यदि आपको क्लैरिफाई नहीं है, मतलब नहीं दी हुई है कि कितने लोग हैं, तब उस कंडीशन में आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, नन यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। नन इज़ गुड यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, नन इज़ गुड। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है जो कि कंपटीशन में पूछी जाती है, नन के साथ कभी कभी प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है और कभी कभी नन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने नन के साथ इज लगाया है, जबकि इस सेंटेंस में मैंने नन के साथ क्या लगाया, आर लगाया है। ऐसा कब होता है, ऐसा उस कंडीशन में होता है अगर किसी सेंटेंस में पहले से ही ये डिफाइन हो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की संख्या ज़्यादा है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तब ऐसी कंडीशन में नन को प्लूरल माना जाएगा। और अगर सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट क्लैरिफाई नहीं है, मतलब हमें संख्या क्लैरिफाई नहीं है कितने लोग हैं, तब ऐसी कंडीशन में सेंटेंस में नन को सिंगुलर माना जाएगा। तो इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस में नन को हमने सिंगुलर माना है, इसलिए यहाँ पे नन के साथ इज आएगा। जबकि इस सेकंड सेंटेंस में हमारे पास पहले से ही डिफाइन है कि हमारे पास किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में नन को हमें प्लूरल मानना पड़ेगा, तब हम नन के साथ आर यूज़ करेंगे। ये दोनों चीज़ें कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल, बी बोरोवर नॉर बी लैंडर। अब इस सेंटेंस में ये पूछा गया है कि नन आएगा कि नाइदर आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, नाइदर के साथ कई बार ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं नॉर। ऐसी कंडीशन में ये नाइदर कंजक्शन का काम करता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर नॉर लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, उस सेंटेंस में क्या आएगा, नाइदर आएगा, क्योंकि नॉर के साथ जो वर्ड यूज़ किया जाता है कौन सा यूज़ किया जाता है, नाइदर। और इस सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी, ना उधार लो और ना उधार दो। कम टू द फिफ्थ एग्जाम्पल, केम टू रिसीव मी। ये लिखा हुआ है फिफ्थ एग्जाम्पल, केम टू रिसीव मी। और इस सेंटेंस में ये पूछा गया है कि नाइदर आएगा या नन आएगा। तो इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ हमें व्यक्तियों की संख्या डिफाइन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट की संख्या पता नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें सेंटेंस में नन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में हमने नन लगा दिया और इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से हो गई, कोई भी मुझे लेने नहीं आया या रिसीव करने नहीं आया, कोई भी मुझे रिसीव करने नहीं आया। कम टू द सिक्स एग्जाम्पल। अब सिक्स एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखेंगे कि आपसे ये पूछा गया है कि नाइदर आएगा या नन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों कंडीशन में इस वाले एग्जाम्पल में ना तो नाइदर आएगा ना नन आएगा, क्योंकि नाइदर का यूज़ 2 के लिए होता है, जबकि इस सेंटेंस में ये डिफाइन नहीं है कि कितने लोग हैं। तो इस सेंटेंस में ये डिफाइन नहीं है कि कितने लोग हैं, जबकि इसमें लीडर लिखा हुआ है, लीडर मतलब एक नेता, ठीक है, और जो कि क्या है, नाउन है, राइट। नाइदर का यूज़ 2 से ज़्यादा के लिए होता है, जबकि इसमें लीडर यानी कि एक ही नेता लिखा हुआ है।
तो इस सेंटेंस में नाइदर का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसका यूज़ काय के लिए होता है, दो के लिए, दो के लिए, जबकि यहाँ पे कितने हैं, एक। तो इस सेंटेंस में नाइदर का यूज़ नहीं होगा। अब बची बात काय की, नन की और नो की। अब इस सेंटेंस में आपको नन और नो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि नो अपने तुरंत बाद नाउन लेता है, नो अपने तुरंत बाद नाउन लेता है, जबकि नन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता, क्योंकि नन खुद ही एक अपने आप में एक प्रोनाउन है। तो जब किसी सेंटेंस में पहले से ही नाउन दिया होगा, जब किसी सेंटेंस में पहले से ही नाउन दिया होगा और नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन होगा, तो उस सेंटेंस में हमें काय का यूज़ करना है, नो का यूज़ करना है, नन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नन के तुरंत बाद नाउन नहीं आता। और इस सेंटेंस की हिंदी हो गई, कोई भी नेता मुझे रिसीव करने नहीं आया। राइट, आई थिंक आपको नाइदर, नन व नन, नो का यूज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए।